अभी हम लोग पढ़ेंगे उप सहसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। ज़्यादा नियम कानून नहीं होता, सिंपल से होते हैं। देखो, आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए एक तत्व ले लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा पोटेशियम FeCN6। अब नामकरण करने से पहले हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि ये जो संकुल यौगिक है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो कैसे पता चलेगा धनात्मक है या ऋणात्मक है? यहाँ पे देखो, इसको अगर हम जलीय विलयन बनाएं तो पोटेशियम में प्लस आएगा और इस संकुल में आएगा माइनस FeCN6 और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जितना प्लस आएगा यहाँ पे उतना माइनस। अगर यहाँ पे माइनस आता है तो ये संकुल ऋणायन है, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो ये संकुल धनायन। अब धनायन को कैसे पहचानेंगे? तो धनायन को पहचानने का तरीका होता है, मान लो FeCN6 यहाँ पे Cl हो, अगर ये जलीय विलयन में टूटे तो क्लोरीन में कौन सा आयन बनेगा? माइनस। क्लोरीन में बनता है माइनस, क्योंकि क्लोरीन कैसा होता है? ऋण विद्युतीय तत्व होता है। तो FeCN6 में आ जाएगा प्लस, FeCN6 में आ जाएगा प्लस। ये संकुल धनायन है और ये संकुल ऋणायन। अब ऋणायन होता है तो नामकरण कैसे होता है और धनायन होता है तो नामकरण कैसे होता है? जब संकुल ऋणायन होता है, जब संकुल ऋणायन होता है तब केंद्रीय धातु में, केंद्रीय धातु के अंत में ATE या 8 लगाते हैं। केंद्रीय धातु में क्या लगा देंगे? 8। तो यहाँ पे क्या है? Fe है। Fe मतलब होता है फेरम, आयरन का क्या हो जाता है? फेरम। तो फेरम में 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फेरेट। यहाँ भी फेरेट हो जाएगा और यहाँ पे फेरेट नहीं होगा क्योंकि ये प्लस वाला है, ठीक है। माइनस है, जब ऋणायन होगा तभी 8 लगाएंगे, ऋणायन नहीं होगा तो 8 नहीं लगाएंगे। सिंपल सा ये लॉजिक लगाना है। अब एक ठो उप सहसंयोजन यौगिक ले लेते हैं, इसी को लेते हैं पोटेशियम FeCN6। इस हिसाब से देखें तो अभी तक हमको पता चल गया है कि ये संकुल होगा वो कैसा होगा? ये साथ में रहता है फिर भी इसको क्या मान के चलते हैं? ऋणायन, क्योंकि विलयन बनाएगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन। जब नामकरण करते हैं ना तो किसको 1 नंबर देते हैं, किसको 2 नंबर देते हैं, वो तरीका देखना। जो ब्रैकेट के बाईं तरफ होता है, किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है, उसको 1 नंबर दिया जाता है। बाईं तरफ वाले को क्या दिया जाता है? 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद जो लिगेंड होते हैं ना, धातु को छोड़कर, किसको छोड़कर? धातु को छोड़कर ब्रैकेट में जितनी भी चीज होंगे ना उनको बोला जाता है लिगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन लेता है और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले को दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। इसके बाद जो धातु है ना, केंद्रीय धातु, उसको कितने नंबर पे लिखा जाएगा? 3 नंबर पे। और अगर यहाँ पे कोई चीज हो, यहाँ पे कोई चीज हो, मान लो यहाँ पे इस बार Cl है, क्या मान लेते हैं? Cl है, तो यहाँ पर जो चीज होता है उसको दिया जाता है 4था नंबर। अब देखते हैं ना क्या होता है। यहाँ पे लिगेंड है, मैं कुछ लिगेंडों के नाम लिख देता हूँ। जो Cn होता है उसको बोलते हैं साइनो। क्या बोलेंगे? साइनो। इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। एक NH3 का ले लेते हैं, अभी इतने ही का समझते हैं। NH3 को बोलते हैं एमीन। एमीन का होता है 0। अभी एक एग्जाम्पल साइनो का यहाँ पे लिख दिया गया है, एक एमीन के द्वारा समझेंगे तो उम्मीद करूंगा कि समझ में आ जाएगा। देखोगे, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? बाएं तरफ को। यहाँ पे 1 नंबर लिखा गया है ना, तो ब्रैकेट के जो बाएं तरफ रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो बाएं तरफ इस तत्व का क्या नाम है? पोटेशियम। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। यहाँ पे 1 ठो हो, 2 ठो हो, 3 ठो हो, 4 ठो, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
अगर K4 रहेगा फिर भी पोटेशियम ही लिखना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। तो पोटेशियम दूसरे नंबर पे कहाँ पे तीर गया है, ये ब्रैकेट में जो है वो। ब्रैकेट का नाम क्या है, ब्रैकेट में उस चीज का नाम क्या है, साइनो। कितना ठो है साइनो, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब यहाँ पे आता है दूसरा नंबर का काम कंप्लीट कर दिए। तीसरा में है Fe। इसको अभी मिटा देते हैं ना, अब तो पता चल गया है कि इसी को लास्ट में लिखते हैं। Fe है, Fe है। अब ये जो संकुल है वो देखना है धन आयन वाला है कि ऋण आयन वाला है। देखो अगर बायां चीज कुछ होता है तो अब ये प्लस में जाएगा, तो इस पूरा संकुल किस में जाएगा, माइनस में। तो ये संकुल ऋणायन है। कैसा है, ऋणायन के लिए क्या करते हैं, जब संकुल ऋणायन होता है तब केंद्रीय धातु के अंत में ATE लगाते हैं। तो केंद्रीय धातु यहाँ पे है फेरम। क्या है, फेरम। फेरम में ATE लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट। अब फेरम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है वो देखेंगे। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है, निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम की जगह पे लिख देते हैं +1। फिर Fe का निकालना है ना, Fe का क्या करना है, तो उसका x मान लेते हैं। फिर Cn का कितना होता है, वहां देखोगे साइनो का होता है -1, तो Cn का -1 लिखेंगे। कितना ठो है Cn, 6। तो यहाँ पे 6 का कर देंगे गुणा, बराबर। यहाँ पे कोई आयन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसमें कर देंगे 0। अगर यहाँ पे माइनस दिखता तो यहाँ पे -1 दिखते, यहाँ पे प्लस दिखता तो +1। अभी कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, 0। तो 1 अपने जगह पे रहेगा, प्लस x भी अपने जगह पे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 6 कम 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। छह में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, -5 प्लस x बराबर 0। x बराबर -5 है, उधर जाएगा तो प्लस। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसे करके v लिख देंगे। v मतलब 5 होता है ना, रोमन अंक में v मतलब कितना होता है, 5। तो इसका IUPAC नाम ये है, ये जो यौगिक दिया है ना उसका IUPAC नाम ये है। ठीक है, अभी इसको लिखो, इसके बाद एक एग्जाम्पल और बताऊंगा। हाँ, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस साइड को मिटा देते हैं, कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि ये कंप्लीट हो। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, AlOH H2O5 2-। इसका नाम क्या होगा, देखो इसके नाम में ये वाला नियम अपनाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ है, ब्रैकेट के बाहर कुछ है तो उसको क्या दिया जाता है, 1 नंबर। अगर ब्रैकेट के बाहर, जैसे उसमें देखोगे तो ब्रैकेट के बाहर कुछ है, ये नहीं है, तो जो 2 नंबर वाला है वो 1 नंबर पे पहुंच जाएगा। 2 नंबर वाला पे है वो, मतलब अगर मान लो कि इसको मिटा दिया जाए, ऐसे ही करेंगे ना। अब उसके बाहर तो कुछ ही नहीं, अगर इसे तुलना करें तो इसको क्या कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। अब सबसे पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद और कुछ आएगा। तो यहाँ पे दान करने वाले 2 संख्या हैं, 2 चीज हैं, एक तो OH है और दूसरा, मतलब बोल सकते हैं हम लोग लिगेंड की मात्रा यहाँ पे 2 ठो है। तो दान करने वाले लिगेंड 2 ठो हैं, तो OH को पहले लिखें कि H2O को पहले लिखें। तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है, तो हम क्या करते हैं, H2O को पढ़ेंगे क्या, एक्वा। एक्वा क्या पढ़ेंगे, एक्वा। OH मतलब हाइड्रोक्सो, OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सो। एक्वा किससे स्टार्ट हो रहा है, A से। हाइड्रोक्सो किससे हो रहा है, H से। अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है, एक्वा स्टार्ट हो रहा है A से, हाइड्रोक्सो स्टार्ट हो रहा है H से। तो पहले आ रहा है एक्वा। तो एक्वा कितनी बार है, 5 बार है। तो क्या हो जाएगा, पेंटा
एक्वा, 5 को क्या बोलेंगे पेंटा, पेंटा एक्वा। हाइड्रॉक्सो एक ही है इसलिए क्या लिखेंगे हाइड्रॉक्सो। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों का काम निपटा दिए, अब बचा केंद्रीय धातु, क्योंकि लिगेंड के बाद क्या आता है केंद्रीय। तो केंद्रीय धातु यहाँ पे एल्यूमिनियम है, क्या है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे ऋण आयन है कि धन आयन, ऋण आयन। संकुल कैसा है ऋण आयन। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि संकुल अगर ऋणायन हो, संकुल क्या हो, तो केंद्रीय धातु में ATE या 8 लगा देते हैं, तो एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। इसके बाद लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण, और यहाँ पे कोई आयन है, यहाँ पे क्या है कोई, तो यहाँ पे लिखेंगे आयन, क्या हो जाएगा आयन। ये इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या लिख दें तो इसका नामकरण हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं कि इसका ऑक्सीकरण होगा कितना। एक्वा का होता है 0 और हाइड्रॉक्सो का होता है -1। अब एल्यूमिनियम का ज्ञात करना है तो इसको मान लेते हैं x। OH का कितना होता है -1। H2O का होता है 0, 5 है तो 5 से करेंगे 0, कोई फर्क पड़ने वाला तो है ही नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस है तो यहाँ पे कर देंगे -2। पिछली बार यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे क्या लिखे थे 0। इस बार यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 5 0 0 बराबर -2। x बराबर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो -2 प्लस 1, x बराबर 2 में 1 घटेगा तो 1। तो x एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। ठीक लगा बात। चलो इसको भी लिख लो, इसके बाद इसको मिटा करके 2 एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। देखो अब लिख लिए, थोड़ा मैं चाह रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे यही तो बदल रहा है, बाकी केंद्रीय धातु ज्यादा नहीं बदलेगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, इतना ही में रह जाता है। ये उतना ज़्यादा बदलता नहीं, 8-10 होते हैं। बदलते कौन है, ये दान करता लिगेंड बदलते रहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड बहुत सारे हैं, अभी आपको दाएं साइड में मिल जाएगा लिगेंड क्या होते हैं। तुम लोग तो लिखे हो, अभी स्क्रीन में भी कुछ टाइम पे आ जाएगा। अब लास्ट एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे, अगला चीज़ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है बुक में दिया हुआ है KPtCl3NH3, KPtCl3NH3। अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अभी तक देखे होगे जो पहले उतारे थे उस हिसाब से यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। बाएं साइड को क्या दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। सेकेंड नंबर में ये भी दान करता लिगेंड है और ये भी दान करता लिगेंड। अब देखते हैं कि कौन पहले आता है, ABCD में कौन पहले आता है। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। और Cl3 को क्लोरिडो, Cl3 या क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरिडो। क्लोरिडो C से स्टार्ट होगा, एमीन A से स्टार्ट होगा। क्लोरिडो किससे होगा, C, एमीन A। तो पहले ये आ रहा है, अल्फाबेट में पहले आ रहा है एमीन। तो एमीन कितना है, ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ एमीन हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा। क्लोरीन कितना ठो है, तो इसका हो जाएगा ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। इसके बाद यहाँ पे PT। अब देखते हैं कि PT में ATE लगाएंगे कि या 8 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। A प्लस है, बगल में जाएगा माइनस, तो ये वाला जो संकुल है वो ऋणायन हो जाएगा। ऋणायन में ATE लगाते हैं तो प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे कोई प्लस माइनस दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे 2 माइनस दिख रहा था, क्या दिख रहा था, 2 माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या के बाद क्या लिखे थे, आयन। यहाँ पे कोई माइनस नहीं दिख रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या के बाद आयन नहीं लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण इसका निकालेंगे, तो इस बार ना ऐसे ही निकालने का कोशिश करते हैं ओरली।
क्या होगा, NH3 का 0 होता है, NH3 का कितना होता है 0, Cl3 का, अब एक Cl का -1, तो 3 ठो है तो -3, -3 में ये तो प्लस होता है तो एक ठो कम कर देगा, तो 3 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 2, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 2। अब इसको निकाल करके देखते हैं 2 आता है कि नहीं। पोटेशियम का +1, Pt का ज्ञात करना है तो 1, क्लोरीन का होता है -1, 3 ठो है तो यहाँ आ जाएगा 3, NH3 का होता है 0 बराबर, यहाँ पे कोई आयन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 1 + x माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 एकम 3 प्लस 0 बराबर 0, 3 में 1 घटेगा तो -2 प्लस x बराबर 0, उधर जाएगा तो कितना आ गया 2, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे 2। अब एक ठो ऐसा देखते हैं जिसमें प्लस आयन वाला हो, मतलब यहाँ पे ना प्लस है, ठीक है। CONH3 6Cl2। अब इसका कैसे होगा यहाँ पे प्लस, इसलिए देखो क्लोरीन है, जब ये जलीय विलयन बनाएंगे तो क्लोरीन में माइनस आयन आएगा और संकुल में आएगा प्लस, क्लोरीन में माइनस तो संकुल में प्लस, तो ये धनायन संकुल है। अभी कैसा संकुल है, धनायन। इसका नाम लिखने के लिए यहाँ पे रहता है उसको पहला नंबर देते हैं, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो जो लिगेंड है उसको दे देंगे पहला नंबर, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, लिगेंडों को दिए थे पहला नंबर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो NH3 आ जाएगा पहले नंबर पे। इसको क्या बोलते हैं, एमीन। NH3 को क्या बोला जाएगा, एमीन। तो कितना ठो है एमीन, 6, तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा एमीन। साथ में बोलेंगे संधि विच्छेद करके तो क्या हो जाएगा, हेक्सामीन। कोबाल्ट है, ऋणायन नहीं है, ऋणायन संकुल नहीं है तो कोबाल्टेट नहीं होगा, क्या होगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पे Cl2 है ना, इसको बोलते हैं क्लोराइड। अब जैसे यहाँ पे पोटेशियम 1 हो फिर भी पोटेशियम, 2 हो फिर भी पोटेशियम, 3 हो फिर भी पोटेशियम, डाई ट्राई नहीं लिखते, वैसे ही यहाँ पे 1 क्लोरीन हो फिर भी क्लोराइड, 2 क्लोरीन हो फिर भी क्लोराइड, 3 क्लोरीन हो फिर भी क्लोराइड। अब CO का देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अभी अभी पढ़े हैं कि NH3 का कितना होता है, तो NH3 का कितना हो जाएगा, तो 6 का 0 से गुणा होगा तो 0, सिंपल सा कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन का -1, यहाँ पे 1 क्लोरीन का कितना था -1, 2 क्लोरीन का -2, बराबर के उधर जाएगा तो +2, तो इसीलिए इसका भी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 2। ये हो गया इसका IUPAC नाम। तो IUPAC नामकरण अगर संकुल दिया है तो हिंदी में कैसे लिखेंगे वो पढ़ चुके हैं। अब एक आध उदाहरण देखेंगे, इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हिंदी में कैसे करें, हिंदी में लिखा रहेगा तो संकुल आयन या यौगिक कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको चौथा नंबर डाल लो, इसका दोनों को उतारो। 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, अभी क्या था, सिचुएशन अभी उल्टा हो जाएगा ना। अभी तुम लोग देख रहे थे कि आयन या संकुल का नाम, संकुल दिया रहता था उसका नाम लिखना पड़ता था, अब नाम दिया है उसका बनाना पड़ेगा संकुल, ठीक है। तो देखते हैं 2 एग्जाम्पल है, 1 2, यहाँ पे 4 क्रमांक दिए गए हैं, 2 ठो होमवर्क आएंगे यहाँ पे, 2 ठो होमवर्क आएंगे यहाँ पे, आपको बनाना रहेगा। देखो यहाँ पे दिया है वो है हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इतना है ना। इसको सबसे पहले ढांचा ढाल लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ढांचा ढाल लेते हैं। तो ढांचा बनाने के लिए या इसका तरीका क्या होता है, एक ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैकेट ले लिए, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। सबसे पहले केंद्रीय धातु को देखेंगे, किसको देखेंगे, केंद्रीय धातु। यहाँ पे है क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr। इसके बाद हेक्सा एक्वा है, यह है लिगेंड ना, क्योंकि हेक्सा एक्वा, एक्वा मतलब H2O, हेक्सा मतलब 6, इसके बाद ब्रैकेट बंद, इसके बाद है क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण संख्या के बाद है तो ब्रैकेट के बाद लिखेंगे। हो गया कंप्लीट, एक हिसाब से कंप्लीट हो गया, एक हिसाब से क्या हो गया है, कंप्लीट। लेकिन क्लोरीन 1 रहता है फिर भी क्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन 2 रहता है फिर भी क्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन 3 रहता है फिर भी क्लोराइड लिखते हैं।
तो अभी तक कंफर्म नहीं कि क्लोरीन कै ठो है, ठीक है। तो क्लोरीन की संख्या पता करते हैं। क्या पता करेंगे? क्लोरीन की संख्या पता करते हैं। तो क्रोमियम का कितना दिया हुआ है? 3, तो क्रोमियम के जगह पे कर देंगे 3। H2O का कितना होता है? 0। दिया कितना है? 6 प्लस क्लोरीन ज्ञात करना है तो यहाँ पे कर देंगे x बराबर, कुछ आयन दिया है क्या तो कर देंगे 0। तो 3 प्लस 6 शून्य का 0 प्लस x बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो -3। क्लोरीन वैसे भी माइनस में होता है। तो x का मान कितना आया? 3। तो क्लोरीन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर का सवाल कंप्लीट। हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे कितना होता? 2, तो यहाँ पे लिखते 2, ये तो 0 हो ही गया, उधर जाता तो माइनस का 2। तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाती? 2। ठीक लगा? हिंदी से इंग्लिश, IUPAC नाम से संरचना बन गया। यहाँ पे ट्राईएमीन क्लोरिडो साइनो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, बहुत लंबा है। ये है हमारा क्या है? केंद्रीय धातु। देखो ब्रैकेट के जस्ट बाद क्या आता है? केंद्रीय धातु। तो ब्रैकेट के जस्ट बाद यही केंद्रीय धातु है, क्योंकि इसी में ऑक्सीकरण संख्या लिखा गया। कोबाल्ट का क्या होता है? बड़ा O और छोटा C। इसके बाद एमीन है, क्लोरिडो है, साइनो है, नाइट्रो है। एमीन है, क्लोरिडो है, साइनो है और नाइट्रो है। 1 2 3 4 दान करने वाले कितने हैं? 4 ठो हैं। एमीन कितना ठो है? ट्राई को 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। तो NH3 के लिए हो गया, एमीन के लिए NH3, ट्राई के लिए 3, क्लोरिडो के लिए Cl। इसमें डाई नहीं है तो 2 नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ क्लोरिडो है तो Cl। साइनो का होता है Cn। इसके बाद नाइट्रो का होता है NO2। इस ब्रैकेट हो गया बंद। अब बाहर कुछ लगा क्या? बाहर कुछ नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया हो बिल्कुल सही है। आंसर आया हो बिल्कुल क्या है? सही है। देखो यहाँ पे क्यों डाउट था? क्योंकि क्लोरीन बाहर था। यहाँ पे कोई बाहर है क्या? नहीं। तो हमारा जो आंसर आया हो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क आपको मिलेंगे, ठीक है। जो पहले तो हिंदी से इंग्लिश वाले दे देता हूँ मैं। टेट्रा साइनो निकिलेट, 0 आयन, गोला रोटी बना लेती है। पोटेशियम, अरे गोला रोटी, पोटेशियम हेक्सा। अपने बारे में तो नहीं सोच रहे हो? रोटी फूलता है कि स्वादी? फूलता है। चमकता बनता है, मैं बताता हूं तो। मैं स्वादी काला तो नहीं बना लेती। अरे गोरा बनाना है। पहले इसको बनाना, फिर रोटी बनाना। हाँ, तो ना दिखता है ऐसे। तुम लोग को क्या लगता है? काम है? 70% लाएगा तो वो बैठ के खाएगा। तो खड़ा होकर कौन खाता है? पागल आदमी। देखो मैं बता रहा हूँ। ये वाला हिंदी दिया हुआ है, संरचना बनाना है। संरचना दिया हुआ है, हिंदी बनाना है। तो ये 2 होमवर्क हैं, आराम से बनाना है। कल मैं इसका आंसर बताऊंगा, अगर तुम लोगों से नहीं बनेगा तो। अनीस आएगा ना, वो अनीस उधर का, यहाँ बैठता है 10वीं क्लास का।